शिक्षा मित्र मानदेय पर सबसे बड़ा अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की। गेंद अब सीधे योगी कैबिनेट के पाले में। नमस्कार, NS नाउ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए आज यानी 27 अक्टूबर 2025 का दिन कानूनी और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टियों से निर्णायक रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज यानी कि डिसमिस करते हुए राज्य सरकार को समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ और इस फैसले के बाद अब सरकार पर क्या दबाव बन सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से जुड़ी अवमानना याचिका यानी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन विवेकानंद बनाम डॉक्टर MK सुंदरम और 3 अन्य पर आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट नंबर 36 में सुनवाई हुई। यह केस कोर्ट नंबर 37 से ट्रांसफर होकर आया क्योंकि वहां के जज छुट्टी पर थे। पिछली सुनवाई 18 सितंबर 2025 पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को अगली तारीख पर पूर्ण अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। अन्यथा की स्थिति में चार्ज फ्रेम किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी। आज 27 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य सचिव की ओर से अनुपालन हलफनामा यानी कि एफिडेविट ऑफ कंप्लेंस दाखिल किया गया। दाखिल किए गए हलफनामे के पैरा 7 में सरकार ने बताया कि मानदेय वृद्धि के मामले पर रिट कोर्ट के निर्देशानुसार गठित समिति ने 21 अक्टूबर 2025 को विचार किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मानदेय वृद्धि का मामला ऐसा है जिस पर समिति विचार नहीं कर सकती। मानदेय बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है। उक्त के मद्देनजर समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी है। समिति की बैठक के कार्यवृत्ति को भी हलफनामे के साथ अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न किया गया है। यानी अधिकारियों ने समय पर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करके कोर्ट की अवमानना से खुद को बचा लिया है। समिति की इस रिपोर्ट और अनुपालन हलफनामे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कुछ आदेश दिए। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए अवमानना आवेदन यानी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस न्यायालय के मूल निर्देशानुसार समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई करे। पिछली सुनवाई पर मौजूद रहे और हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारियों कंचन वर्मा, प्रताप सिंह बघेल और सुरेंद्र कुमार तिवारी की व्यक्तिगत उपस्थिति को अगले आदेश तक छूट दी गई थी। इस फैसले का सीधा अर्थ यह है कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों पर अवमानना के चार्ज फ्रेम होने का खतरा टल गया। कोर्ट ने अब स्पष्ट रूप से मानदेय वृद्धि का मामला राज्य सरकार और मंत्रिमंडल के पाले में डाल दिया। यह फैसला तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय में जल्द वृद्धि करेगी और उन्हें कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी देगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने बताया था कि एक समिति का गठन किया जा चुका है। आज कोर्ट में दिए गए हलफनामे से साफ है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंप दी है और अब गेंद मंत्रिमंडल के पाले में है। अब जब हाईकोर्ट ने कानूनी रास्ता साफ कर दिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि मानदेय वृद्धि के लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, तो मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहनाने का प्रशासनिक दबाव कई गुना बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें सरकार पर हैं और देखने वाली बात है कि वह कितनी जल्द इस संबंध में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर लाखों शिक्षा मित्रों को राहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट NS नाउ।